अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बस अल्लाह का करम है। आप सुनाए कैसे हो आप? कहाँ पर हैं अभी? बस आज गर्मी है। कौन सी जगह हो? कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बारामूला। अरे बाड़ामूला कुछ हालात नोट करा दो तो अपन चैनल पे डलवा दें। क्या हालात हैं कौम के, क्या हालात है, क्या मामला चल रहा है इस वक्त? बस यार इस वक्त तो ठीक ही है। फिरका परस्ती तो नहीं है ना? देवबंदी बरेलवी वाली बात तो नहीं रही है वहाँ? सुन्नी वहाबी अहले हदीस? नहीं वो तो मामला ज्यादा नहीं है। मामला इस चीज का है कि जो बरेलवी है ना, बरेलवी। हाँ हाँ बरेलवी। हाँ, फितना तो बस पूरी दुनिया में बस एक ही है, वो है बरेलवी। अरे पूरी हाँ दुनिया में बरेलवी। यही फैलाते हैं? हाँ बस फितना उन्हीं की तरफ से आता है और देखो कोई फितना कमी तो उठाना नहीं नहीं, चाहता है। नहीं कमी तो दोनों साइड है, ऐसी बात नहीं। वो बात नहीं, वो बात वो मैं नहीं कहना क्योंकि चाहता मैं हूँ। खुद देखता हूँ कि जब वो अजान होती है ना, ये अजान, हम्म। मैंने इस पर तजर्बा किया है कि ये जो दूसरे तरीके वाले हैं, बरेली के मुखालिफ तरीक़ैन, हाँ जी। आम तरीके से तबलीग जमात के लोग या देवबंद वाले इस तरह के, हाँ जी। ये लोग अजान के बाद की दुआ नहीं पढ़ते हैं आम तरीके से। बहुत कम लोग पढ़ते हैं वरना आम तरीके से नहीं पढ़ते। कौन सी दुआ? अजान के बाद की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत हाँ ताम्मा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो साबित है ना। साबित है कि पढ़ते नहीं है, माहौल नहीं है इनके यहाँ, मामूल नहीं बनाते इमाम लोग भी। और अच्छा इमाम मुझे को मैं देखता हूँ, इमाम तक नहीं पढ़ता है। अच्छा मुझे बताइए ये बात कि ये जो अजान के बाद की जो दुआ है ना, हाँ, हाँ मुझे ये बताइए कि ये इज्तिमाई है या इनफरादी है? इंफरादी भी पढ़ सकते हैं, इंफरादी है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि नहीं, हाथ उठा के मुंह भी नहीं चलाते, हाथ उठा के भी हा- पढ़ते, हाथ मुंह तो भी नहीं हाथ चलाते। हाथ उठाना तो साबित नहीं है ना। ना भी साबित हो तो मुंह भी नहीं चलता इनका, वो भी मैंने तजर्बा किया है। वो तो बाज़ औक़ात नहीं वो आपने तो कोई आप जो देखा कह है, रहे हो लेकिन सही है, हाथ उठाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ देखूं मुंह तो चलेगा थोड़ा बहुत। अब ऐसा तो है नहीं दिल में पढ़ ली जाओ दो। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आप मेरी बात नहीं, जरा जब मेरी हुजूर बात ने फरमाया है कि अजान के बाद की जो दुआ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। बेशक आप अरे मेरी तो बात इसमें आप, अगर हाथ उठा भी ले तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि बैतुल खला जाते हैं वहाँ हाथ उठाना भी नहीं है, वो तो एक दुआ है। इसमें भी अगर हाथ ना उठाए लेकिन पढ़े तो सही। आप मेरी बात तो सुनिए ना। आप हाँ शायद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ मसला ये है कि आपने मशहूर किताब का नाम सुना है, फज़ाइल अमाल। हाँ हाँ आपने फज़ाइल अमाल वो जो बाब है ना नमाज पर, हाँ हाँ हाँ। आपने वो पढ़ी है क्या? आप पढ़ी तो बहुत, अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा किस जगह की बात बता रहा हूँ। आप पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए आप। असल में क्या बात है कि अगर किसी फिरके का में कोई अमल देखना है, करते हैं या नहीं करते हैं, करना न करना ये तो अलग बात है, लेकिन मानना अलग बात है। हाँ एक होता है मानना, दूसरा नहीं वो होता है तो जो करना। आप कह रहे हो बात सही है। हाँ आप मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ मसला ये है कि क्या मुझे आप बता सकते हैं कि पूरी मुस्लिमा में, हाँ पूरी मुस्लिम उम्मत में फर्ज नमाज जो है ना, नमाज 5 टाइम की नमाज, हाँ, कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तिलाफ नहीं है, पांचों टाइम। जब पूरी उम्मत ये मानती है कि हाँ 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, ये फर्ज भी हाँ है। हाँ हाँ। अच्छा फिर भी कितने लोग पढ़ते हैं? वो तो 5% ही पढ़ रहा है, 10%, तो 5%। इसे ये हरगिज साबित नहीं होता है कि कोई इसको मानता नहीं है। हर एक मानता है, लेकिन देखिए अमल में आम तरीके कोई से जो कोई लाता मामूल है। नहीं, मामूल में बता रहा हूँ। जैसे हम्म। देवबंद वाले टखनों से ऊंचा पहनते हैं तो बरेली वाले नीचा पहनते हैं। हाँ पहनते कि नहीं? 90% वो नीचा पहनते हैं, देवबंद वाले आम हाँ। तरीके से ऊंचा ही पहनते हैं सुन्नत के मुताबिक। अब ना मुझे आपकी बात अब समझ में आ गई है। आप कहना चाहते हैं ये कि मानते तो हो, लेकिन करने में वो तो मतलब काहली करते हैं। हाँ यही तो भाई, दुआ पढ़ने में हाँ क्या जा रहा है यार तुम लोगों का? हाँ अगर हाथ हाँ उठा के अलग अलग भी पढ़ी तो कोई हर्ज नहीं है, हाथ उठा के अलग अलग ही पढ़ सकते हैं। इज्तिमाई हाथ। दुआ का मतलब अलग है, ये तो अब मुक्तदी तो चंद रहते हैं ना। हजरत मुझे आप ये बताइए कि हाथ उठाना पहले मसला ये है कि हमारे सामने एक मसला चलो ना होता है। भी उठाए तो कम से कम मुंह तो चलाए, मुंह भी नहीं चलाता साहब। वो तो है। हम नहीं इस बात को तो नहीं, गलती को तो गलती मानना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि नहीं इसमें कोई किसी में है ही नहीं हमारे अंदर, नहीं नहीं कोई नहीं नहीं, ऐसी बरेलवी कहे कि वो नहीं तो बाद में हमारी, तो फिर फिर बन तो जाता है ना। इस्लाह नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई ये कहे कि इंसाफ ये मेरे होता मुझ में है कि हाँ जो गलती हो उसको गलती माने आदमी, कोई भी हो, क्या अपना हो पराया। कोई भी हो, मैं भी वही कह रहा हूँ ना। मसला ये है कि हाँ
कोई हम में से ये कोई कहे कि हम सब के सब ये काम करते हैं, ये तो गलत है। अब जैसे बरेलियों में गलती है कि वो टखनों से नीचे पजामा पहनते हैं, तो हम वो भी तो बता रहे हैं ना कि वो 90% उनके यहाँ तो आलिम तक नीचे पहनते हैं, 95% 90% नीचे ही हाँ, पहनते हैं। तो वो तो उनके यहाँ तो यही नहीं, तरीका है कि हम नीचे ही पहनेंगे। इस पर वो फख्र भी करते हैं, इस पर वो घमंड भी है, उनको फख्र भी है कि हम नीचे पहनने वाले लोग हैं। आप मेरी बात सुनिए ना। कुरान मजीद के बाद पूरी दुनिया में, कुरान मजीद के बाद पूरी दुनिया में जिस किताब को पढ़ा जा रहा है वो फज़ाइल अमाल है। कुरान के बाद? हाँ, कुरान के बाद पूरी दुनिया में आप तहकीक कीजिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वो है फज़ाइल अमाल। मसला यह है कि उसी फज़ाइल अमाल को दाखिल निसाब कर दिया जाए आलिमों के कोर्स में। नहीं, वो नहीं है मसला, वो नहीं है। जब आप कह रहे हो कुरान के बाद यही पढ़ी जाती है, इसका ही दर्जा है, तो फिर आलिमों को भी पढ़ाई जा रहा है। दर्जा कुरान मजीद के बाद सबसे पहला जो दर्जा है वो है बुखारी शरीफ का। फिर ये सब क्या है? आपको ये भी बहुत बड़ी कमी है कि 50 साल से वो 4 किताबें पढ़वाते हैं, मुंतखब आदि, फज़ाइल अमाल, तबलीग निसाब। आप मेरी अल्लाह बात के रसूल ने फरमाया 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ो, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। वो तो कुरान मेरी इज्जत यानी अहले बैत, अगर इन दोनों को मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना हो। ये किताबें बात की हैं आलिमों की। असल में बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है कुरान के बाद, तिरमिज़ी शरीफ, ये उलमा ने इस पर इत्तिफाक है, देवबंदियों का भी, बरेलवियों का भी। आप मेरी बात तो सुनिए ना। जैसे मेरी बात खत्म हो जाएगी, शायद आपको कुछ सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। हाँ। क्योंकि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इससे मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको गलत मतलब निकलते हो आप। मसला ये है कि जो मसला आपने बताया ना कि ये जो देवबंदी है, ये तो अजान के बाद की जो दुआ है वो तो ये अक्सर पढ़ते नहीं है। कुछ खास लोग तो पढ़ लेते हैं। नहीं, मेरी आप बात जैसे एक हमारे साथी, वो भी देवबंद नदवा से फारिग है, वो मौलाना आशिक इलाही साहब, ये रूठियाई गुना के पास में है। मैं आम तरीका जब कोटा जाता हूँ तो नमाज में पढ़ लेता हूँ जाके, कोई सी भी नमाज आए। तो वहाँ मैंने देखा तो दिल खुश हो गया। मगरिब पढ़ी एक बार मैंने, तो बाकायदा वहाँ दुआ पढ़ी जा रही थी जो उनके बच्चे पढ़ते ना। मेरा दिल खुश किया, ये अजीब देवबंदी है, वरना आम तरीके से देवबंदी पढ़ नहीं रहे, ये भी देवबंदी है लेकिन ये पढ़वा रहा है। हाँ हजरत, वो दिल खुश हुआ, वो इज्तिमाई तौर से ही वहाँ पढ़ रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, और पढ़ रहे थे सब लड़के, दुआ पढ़ रहे थे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। वो भी तो देवबंदी है लेकिन दुआ पढ़ रहे थे ना वहाँ पर, ऐसी बात नहीं। एक होता है कि किसी चीज को मानना, दूसरा होता है कि उसी चीज को करना। नहीं, एक तो आप मानना तो जो मानने की बात है ना, मैं तो मानने की बात कह रहा हूँ ना। आप बाद में मेरी बात आप कंप्लीट सुन लीजिए ना। एक होता है मानना, मानने में हम आपको एक हवाला देंगे, वो ये है कि जो फज़ाइल अमाल है ना, फज़ाइल अमाल, ये पूरी दुनिया में कुरान के बाद यही है कि नहीं? यही नहीं है, ये तो गलत है ना। नहीं, आप कह रहे थे ना कुरान के बाद सबसे ज्यादा यही पढ़ी जाती है। हजरत आप मेरी बात को समझ नहीं पाते हो। नहीं, आप कहो तो इसको फिर दाखिले निसाब करवा दें, आप कहो तो कुछ बात की जाए देवबंद में या नदवा में या मदाइलूम में। इसमें हम क्यों इसको दाखिल निसाब में करेंगे? यही तो बात है कि आज लोगों ने अपने अपने आलिमों की किताबें दे दी है कि यही पढ़ो। ये गलत है। हम भी कह रहे हैं ना गलत है। मसला ये नहीं है कि आप देख लीजिए ना, पूरी दुनिया में देवबंदी जो है ना। एक मिनट, नहीं, मेरी आप बात सुनिए ना, मेरी आप बात सुनिए। एक मिनट, फिर आपकी बात सुनिए। मुफ्ती शफी साहब को आप जानते हैं? हाँ जी। मुफ्ती, कितने बड़े मुफ्ती थे। हाँ, बहुत बड़े आलम। उन्होंने मारिफुल कुरान लिखी है कि नहीं, तफसीर की, बहुत बेहतरीन किताब है। हाँ जी। अब ये नहीं कहेंगे कि उनकी तफसीर ही सबसे बेहतर है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तफसीर तो शुरू से लोग लिख रहे हैं, लेकिन अच्छी तफसीर, बेहतरीन तफसीर है मारिफुल कुरान। जब आप अपनी तरफ से मतलब निकालोगे तो साफ सी बात है, आप तो गलतफहमी हो जाएगी। पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा क्या, मारिफुल कुरान मैंने आपको बताया, वाले मानते हैं। एक मिनट, अभी आधा मिनट सुनो सही। अब आप कश्मीर से कहो, बारामूला से, कि तबलीग जमातें दिल्ली मरकज में आके कि हजरत हम 50 लड़कों को ले जाएंगे 4 महीने 40 दिन में, एक ही शर्त होगी, वो क्या कि हम आपको गलत शर्त नहीं लगा रहे, जिन्हें आप भी मानते हो। कि कौन? कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद मुफ्ती शफी साहब की लिखी तफसीर है मारिफुल कुरान, जिसे दुनिया मानती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो मारिफुल कुरान को आप 4 महीने साथ में रखें और 1 घंटा रोजाना सुना दी करें। बाकी तबलीगी निसाब, फज़ाइल अमाल वो भी पढ़ें, लेकिन 1 घंटा इसको सुनाया करें।
तो हम 50 आदमी 4 महीने को देने तैयार है, तो मना कर देंगे जाइए, कहाँ से आया तू, कि कश्मीर, चल यहाँ से निकल बाहर। हाँ हो सकता है ऐसे डांटा नहीं तो नहीं ये नहीं हो पाएगा, जाइए, या कुछ और बहाना कर दे, अरे हमारे मरकज में ऐसा मामूल नहीं है ये किताबें पढ़ने का। आप कहो कि साहब हम कुरान की तफसीर का कह रहे हैं आपसे, किसी और का किताब का नहीं, बरेलवी किताब का नहीं कह रहे, देवबंद के मशहूर आलिम की तफसीर। अरे साहब ये नहीं पढ़ी जाएगी, हमारे यहाँ मामूल नहीं। अरे साहब कहना अगर कुरान की तफसीर तुम नहीं सुन सकते यार, काहे के फिर तुम दीन की तबलीग करोगे। आप आजमा लेना मेरी बात को, एक बात आपने नहीं आजमा लेना, आप ये कह के देख लेना, फिर देख लेना वो तैयार होंगे ही नहीं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, तैयार ही नहीं हूँ। कौन तैयार नहीं है? अरे भोपाल में कुरान की तफसीर को रोक दिया मुफ्ती मुंशी साहब, मैं तो भोपाल पढ़ा हूँ ना, नदवा की शास्त्री तो पढ़ा हूँ तालीम मसाजिद में। मुफ्ती मुंशी मौलाना मुंशी हुसैन साहब को करोद में रोक दिया तफसीर करने के, यही किताब पढ़ी जाएगी फजाइल अमाल, और इधर गाजियाबाद में रोक दिया आपस में ही। ये नहीं कि दूसरे बरेलवी लोग हो, तबलीग वालों ने ही सोचा कि अब तफसीर कुरान सुने, तर्जुमा सुने, तो ये गाजियाबाद में रोका, अखबारबाजी हुई। इधर इंदौर में कच्ची मस्जिद में गलत बात है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम फजाइल अमाल सुनाएंगे यहाँ, उन्होंने बताया कि हम मुंतकिब अहादीस पढ़ेंगे। वो मसला वो है कि आप लोगों को मालूम है कि जो मौलाना साद साहब है ना, मौलाना साद साहब, हाँ 2 फिरके हो गए ना आपस में। आप मेरी कंप्लीट बात सुनिए। जो मौलाना साद साहब है ना, वो तो इमारत वाले हैं ना, अलग फिरका बन गया वो, है ना। मसला ये है कि उस पर पूरी दुनिया के जो मदारिस है उनकी तरफ से उन पर फतवा है। अच्छा? ये गलत तशरीह करता है कुरान मजीद की, गलत। देखो हमारी बात सुन लेना, देवबंद जो देवबंद है ना, देवबंद बहुत बड़े आलिम है वहाँ तो देवबंद। आप मेरी बात सुनिए ना कंप्लीट। आप जब मेरी बात सुनेंगी ना तो आपको शायद समझ में आएगा ये बात। मसला ये है कि उस वजह से वो फितना वहाँ पर है कि मौलाना साद साहब के जो मानने वाले हैं ना हाँ, मौलाना साद साहब के जो मानने वाले हैं वो ये फितना कर रहे हैं। अगर कोई आलिम वहाँ पर कह रहा है कि हम यहाँ पर दर्स बुखारी देंगे या कुरान मजीद का दर्स देंगे, तो वो उनको एकदम रोकते हैं इस पर कि नहीं, हमें यहाँ मुंतकिब अहादीस पढ़ानी है, इसका मामूल है यहाँ, इस तरह से उस तरह से वो कह रहे हैं। लेकिन आप मेरी बात सुनिए ना। देखो असल में क्या है कि हक क्या होता है। हक ये होता है कि एक शख्स ने गलती की, पूरी दुनिया के देवबंदियों ने उस पर फतवा दिया है, हाँ ये गलत है। अगरचे अपना ही देखो पूरी दुनिया का तबलीगी जमात का अमीर था। वो कुतुब गुजरात है ना, हजरत मौलाना यूसुफ साहब कासमी वापी वाले, बहुत ज्यादा उसके ऊपर खिलाफ है वो तो, हजरत मौलाना यूसुफ साहब कासमी। वो क्या है, वो देवबंदी है या नहीं? नहीं देवबंदी तो नहीं, वो यूसुफ। एक बात मेरी सुनिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उस पर फतवा दिया। मुफ्ती अब्दुल कासिम यानी मुस्लिम शेखुल अजीज ने बनारस के रहने वाले, उस पर बहुत बड़े आलिम है मुफ्ती अब्दुल कासिम नौमानी साहब। हाँ है कि नहीं? उसका फतवा है, साइन है, उस फतवे पर उसका भी साइन है। तकरीबन 14-15 आलिमों का उस पर साइन है, उस फतवे नामे पर, कि मौलाना साहब जो ये काम करते हैं, ये गलत करते हैं, गलत तशरीहात करते हैं, कुरान मजीद की गलत तशरीह करते हैं। और उस पर फतवा चला है कि इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि ये जो तशरीह करता है ये गलत तशरीह करता है। उसमें उन लोगों ने ये नहीं देखा है कि ये अपना है, उसको हम इस तरह से कहेंगे, उस तरह से कहेंगे। जैसे ये बरेली वाले लियाकत काजी को बचाते हैं, बरेली वाले लियाकत काजी को बचाते हैं ना, ये बाल मुबारक करके बटवाया उसने, यहाँ मिलादनामा पढ़वाया, लब्बे याफ्ता, तो बरेली वाले बचा लेते हैं क्या? नहीं कोई बात नहीं हो जाता है। ये आप सही कह रहा हो। उलमाए देवबंद ने कितना मशहूर आदमी को नहीं छोड़ा, हक बात कह दी, क्या ख्याल है? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। देखो आपको अब एक गलतफहमी है, वो ये है, ये मसला वो है, आप कह रहे हैं कि ये जो अजान के बाद की दुआ अक्सर मैंने कई लोग पढ़ते नहीं थे। वो तो जानते हो, तो पढ़ते भी हैं नहीं भी पढ़ते, मैं कह रहा हूं पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको जहन नशीन करना चाहता हूँ इस बात का। आपके पास फजाइल अमाल है? फजाइल अमाल घर पे तो है, शायद है। हाँ, एक काम आप जरूर करना, उसमें आप वो बाब देख लेना। नहीं मैं कहता हूँ ना, जो हमारे साथी पढ़े हैं वो तो दुआ पढ़ते थे उनके बच्चे तालिब इल्म। नहीं आप मेरी बात तो सुनिए। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप उस बाब को देख लेंगे, बाद में आपको मैंने एक बात बताई, वो ये बताई कि पूरी दुनिया में कुरान मजीद के बाद जो किताब पढ़ी जा रही है इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके कुरान मजीद के बाद जो अफजल किताब है या मानने वाली किताब है वो फजाइल अमाल है, नहीं, ये गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ी जा रही है इस वक्त, जो पढ़ी जा रही है, जो प्रेजेंट है, वो फजाइल अमाल है।
उस वजह से पढ़ी जा रही है कि वो तबलीगी निसाब है, उस तबलीगी निसाब में। अच्छा, अभी तो पढ़ी जा रही है कुरान के बाद सबसे ज्यादा यही फज़ाइल अमाल। हाँ जी हाँ, प्रेजेंट में और आगे मुस्तकबिल में कुरान से ज्यादा ना पढ़ी जाने लग जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो इसलिए नहीं पढ़ी जा जब रही है। अभी कुरान के बाद से पढ़ी जा रही है तो आगे कुरान से ज्यादा ना पढ़ी जाने लगे। आप मेरी बात तो सुनिए ना, फरमाओ। आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो ना। फरमाओ। अगर एक जमात में 10 आदमी हो, हाँ मेरी बात तो ध्यान से सुन लेना। हाँ। अगर एक जमात में 10 आदमी हो, पर फिर वो कही जाएगी वो जमात। हाँ, तो जैसे वो किसी मस्जिद में ठहर जाती है ना, तो बाद में वो तालीम हो जाती है। कौन सी तालीम हो जाती है? फज़ाइल अमाल की तालीम हो जाती है। उसमें पहला चैप्टर जो है ना, पहला बाब जो है ना, वो कुरान मजीद की फजीलत उसमें बयान की जा रही है। कुरान मजीद को पढ़ना कैसा है और क्यों है और उसमें क्या क्या मिलेगा हमको, तो वो कितना जरूरी है। मगर वो पहला चैप्टर है। आप सुनते ही कम है, तो जो आप बता रहा हूँ सही है, लेकिन वो सुनते ही कम है तफसीर। हाँ जी, तफसीर सुनते ही नहीं है लोग, बल्कि क्या हमारे वतन में सब देवबंद वाले हैं, नजरे वाले। हमारे यहाँ भी रोक दिया गया है एक मस्जिद में, ऐसा हुआ है। नहीं, अगर आपने आपके डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा है इस तरह से होता है, कोई ऐसा इस तरह से करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। आप मेरी बात तो सुनिए ना। कश्मीर का माहौल है वो अलग होगा, कश्मीर का माहौल अलग होगा। नहीं, हम तो देखते हैं ना, हमारे जो बड़े बड़े आलिम है ना, वो भी यही कह रहे हैं ना। आप मेरी बात सुनिए ना, हमारा जो मरकज है ना, उस मरकज में हमारा जो जिमदार हाँ, वो प्रोफेसर और उसकी नॉलेज बहुत है और उनको मुताला भी बहुत है और इल्म भी बहुत है। अब क्या सबसे बड़े आलिम तो हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी हुए हैं? नहीं, मैं यहाँ मैं मरकज की बात कर रहा हूँ, वो तो है ही, उसके सामने कौन टिकता है। इमामुल मुहद्दिसीन थे हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ वो तो है, वो है, उसको हम कैसे ठुकराएंगे। मसला ये है कि अक्सर उनका जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, वो जो हमारा जिम्मेदार है, डॉक्टर नजीर साहब है उसका नाम। अरे बहुत काबिल आदमी है, याकूब नजीर कासमी। नहीं, वो तो मुफ्ती नजीर कासमी नहीं है। अच्छा। डॉक्टर नजीर साहब मैं कह रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बाद में उसके बारे में आपको बताऊंगा भी। आप YouTube पर भी देख सकते हो, उसकी बाद में सर्च कर सकते हो, बाद में उनके बयान भी आप सुन सकते हो, बाद में आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा आलिम है। मसला ये है कि वो हर रोज हफ्ते में 7 दिन आते और 7 दिन इसका बयान होता है। क्या बयान होता है? कुरान मजीद की तफसीर करता है वो। हर मजमे में करता है, हर जगह पर करता है। यानी आज अगर एक जगह पर है, कल दूसरी जगह पर है, परसों तीसरी जगह पर है। इस तरह से पूरा हफ्ता चलता है और इसी तरह से पूरा साल गुजर जाता है। वो तो हमारा जिम्मेदार है। मसला आप मेरी बात सुन लीजिए। मसला यह है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि फज़ाइल अमाल क्यों पढ़ी जाती है, कुरान मजीद को क्यों तरजीह नहीं देते। ये लोग शायद इस तरह से करेंगे, जैसे आपने कहा है अभी, कल जाके ये लोग कहेंगे कि नहीं, अब तो अफजल कुरान मजीद से पहले फज़ाइल अमाल है। हाँ, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये तो वहम है। मसला ये है, असल में देखना चाहिए कि मसला क्या है। देखो, हमें एक मकान बनाना है कि नहीं? मकान बनाना हमारा मकसद है। फज़ाइल अमाल पढ़ के बना लेंगे मकान? नहीं। अब तो मेरी बात सुनिए ना। हाँ। हमें एक मकान, मैं तो ये मिसाल दे रहा हूँ ना, हमें एक मकान बनाना है, मगर ये हमारा मकसद है कि नहीं? हाँ। ये तो मतलब जैसे किसी घर वाले को मकान बनाना है, इसको मकान बनाना मकसद होता है। लेकिन सबसे पहले वो क्या काम करता है? सबसे पहले वो काम ये करता है, पहले देखता है कि पैसे मेरे पास है या नहीं। वो जब पैसे आते हैं तो बाद में करते वो काम। क्या करते? लोहा लाते और ये सीमेंट वगैरह, रेत वगैरह, ईंट वगैरह, ये सब कुछ लाते हैं कि नहीं? अगर कोई बेवकूफ ये कहे कि अगर आपको मकान बनाना है तो रेत को क्या करना है, रेत क्यों लाई है, ये बेवकूफी है ना। इसी तरह से मसला ये है कि पढ़ना तो कुरान मजीद ही है, लेकिन कुरान की तफसीर नहीं। मसला ये है कि पढ़ना तो कुरान मजीद ही है। अक्सर उम्मत में जो हर एक फर्द को कुरान मजीद पढ़ना लाजिम और जरूरी है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन अब ये कुरान मजीद हमारे दिल में जगह कैसे पाएंगे, इस कुरान मजीद को हम किस तरह से जगह देंगे, इसलिए इसके लिए फज़ाइल अमाल, पहले आप नाम ही सुन लीजिए ना, फज़ाइल अमाल, अमालों की फजीलत, अमालों की फजीलत।
अमालों की जो फजीलत है अपन को कयामत तक सुनाना है अपन को, कयामत तक। हाँ जी, कयामत तक अपन को इसी किताब को रोजाना सुबह शाम सुनाना है। बेशक सही बात है, यही हम भी कह रहे हैं ना, और यही हम चाहते भी है, और यही फजाइल अमाल से चाहा जा रहा है। हाँ। मसला ये है कि कुरान मजीद हमें पढ़ना है, इसके लिए हमारे दिल में आज़मा होनी चाहिए। कयामत तक तो अपन इसी किताब को सुनाया ना है कि फजाइल अमाल यही पढ़ो कयामत तक। तो आप मोमिन बन जाओगे कि नहीं बनोगे? ये गलत है, ये गलत है। किसने आपको बताया? देखो, जो आदमी तो कह रहा हूँ कि कुरान के बाद सबसे ज्यादा यही पढ़ी जाती है, कुरान के बाद सबसे ज्यादा यही पढ़ी जाती है। हाँ, पढ़ी जाती है, इस वक्त पढ़ी जाती है। कुरान मजीद के बाद जो दूसरी किताब पढ़ी जाती है इस वक्त, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो अफजल है। अफजल तो कुरान मजीद के बाद बुखारी शरीफ है, लेकिन मैं कह रहा चाहता हूँ कि कुरान मजीद के बाद इस्लामी वाला कहने लगे कि उसी कल को दावत इस्लामी वाले कहने लगे कि कुरान के बाद सबसे ज्यादा फैजान सुन्नत दुनिया में पढ़ी जाती है, 37 ज़बान में तर्जुमा हो गया है। अरे अतर हुसैन साहब, मेरी आप तो बात सुनिए कि जो दावत इस्लामी है ना, एक भी मुझे साबित कर दे उनमें आलिम है। आलिम एक भी आप साबित कर सकते हो क्या? ये जो उनका इलियास कादरी है ना, क्या वो कोई आलिम है? क्या उसने कुछ पढ़ा है? उसको कुछ मालूम है? नहीं, आलिम नहीं। वो आलिम, वो तो प्योर अनपढ़ है, साफ अनपढ़ है। वो क्या है? वो चलो भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया, उस पर दुनिया में हंगामा। तो मैं कह रहा ना, जिस फिरके को अमीर, जिस फिरके का बानी अनपढ़ है, वो फिरका कैसा होगा? आप क्यों उनकी मिसाल देते हो? इससे दीन की आपने पॉइंट की बात कह दी आपने। नहीं, ये जो दीन हमारा है ना, इतना सस्ता नहीं है कि अनपढ़ों की मिसाल दी जा रही है। उसको चाहिए था, नहीं देनी चाहिए। वो तो सुल्तानुल मुनाज़रीन हजरत मौलाना कारी हनीफ कुरैशी साहब को सरपरस्त बना दे, और ताजदार अहले जनाब अशरफ पटेल साहब को सरपरस्त बना दे, या उनको खादिम बना दे, या मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा आदमी जो उन्हीं की जमात के हैं उनको सरपरस्त बना दे। आलिम है, आप सही कह रहे हो, वो आलिम नहीं है। अगर आलिमों को सरपरस्त बना देना तो काम अच्छा होता है। वो तो मैं कह रहा हूँ ना। देखो, यहाँ पर जो तबलीगी जमात का एक उसूल है, उसूल ये है कि यहाँ शख्स परस्ती नहीं चलती है। मौलाना अहमद आपने अभी बताए थे ना कि यहाँ के हालात बताओ। हाँ, मैं आपको हालात सुनाऊंगा, लेकिन आप सुन लीजिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है ना, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, बारामूला यहाँ पर ऐसे वली है, यहाँ पर इस वक्त ऐसे जिंदा वली है कि मैं आपको क्या बताऊंगा। ये तो जिंदा किरामत है। उन्होंने एक किरामत दिखाई। एक साल जंगल में थे वो जमात, वो अमीर है, यहाँ का अमीर है, हमारे जिले का अमीर है, बहुत बड़ा अमीर है। जंगल में जमात थी? हाँ, उनकी जमात जंगल में आज से तकरीबन 25 साल पहले। तो वहाँ पर उस वक्त तो मिट्टी का तेल जलता था, स्टोव के ना, स्टोव। अच्छा, पुराने जमाने की बात। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैं आपको उससे बात समझाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं कोई करामत वरामत नहीं बताना चाहता हूँ। इससे क्या होगा उम्मत को? करामत से कुछ करामत तो है, हक है, लेकिन करामत पेश करके कोई चीज हम साबित नहीं कर सकते। हाँ, मसला ये है कि मैं आपको उस वजह से आपको बात समझाना चाहता हूँ। मसला ये है कि बाद में क्या है कि जब देखा उधर इधर से कोई बस्ती नजर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर साथी कमजोर भी थे, अनपढ़ भी थे, नए थे, उनको मालूम नहीं था कि दीन क्या है, दीन का मिजाज भी नहीं था। तो उन्होंने बताया कि अगर इनको अगर ये भूखे रह गए तो मुश्किल हो जाएगा। तो बाद में उन्होंने दो रकात नमाज सलातुल हाजात पूरी जमात को पढ़वाई, फिर दुआ मांगी, और फिर कहा जा ये लोटा ले जा, और वहाँ ये नदी है वहाँ से 1 लोटा पानी लेके आ जा। बाद में उसी टोक को लगाया, उसी पर जल गया। यानी पानी ने मिट्टी का तेल का काम दिया है। मैं उसी की आपको बात सुनाना चाहता हूँ। मसला जब ये हो गया, कौन सा मसला? जो मौलाना साद साहब ने गलत तशरीह जब की ना, तो उलमाए देवबंद ने उस पर फतवा दिया। जैसे उलमाए देवबंद ने उस पर फतवा दिया तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनको रद्द किया। क्योंकि उन्होंने जैसे फतवा देखा तो उन्होंने रद्द किया। लेकिन मसला यह है कि ये तो अल्लाह की तरफ से होता है ना, हिदायत तो अल्लाह की तरफ से। अल्लाह हिदायत कोई नहीं दे सकता है। ये जो हमारा अमीर है, जिसकी मैं आपकी अभी करामत सुना रहा था, ये तो उन्हीं के साथ रह गया। अब मसला बढ़ गया ना। पूरी यहाँ के ये जो जिला है ना, पूरा जिला उनके इशारे पर मरने को तैयार है। अच्छा, क्या नाम है उनका? रशीद साहब कहते हैं, रशीद साहब। उनका आपको इस तरह से मालूम हो जाएगा।
आज तक सोशल मीडिया पर एक भी फोटो वायरल नहीं है उनकी। और ये बहुत बड़ी हस्ती है फिर तो। हाँ, फोटो से बचते हैं। दूर दूर से अगर इनकी मजलिस में दूर दूर तक कोई मोबाइल निकालेगा ना, उसी वहां पर ही लोग डांटते हैं। तो उनके सामने कौन जाएगा वीडियो उठाने या फोटो उठाने के लिए? क्या बात कही, दूर दूर से डांट देते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी हस्तियां इसमें बहुत सारी हैं। तो मसला यह है कि ये बारामूला में ही रहते हैं मौलाना अब्दुल रशीद साहब। हाँ, ये तो बारामूला में रहते हैं, लेकिन काम करते हैं कंडी में। यहाँ कंडी एक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला का ये एरिया है, वो कंडी कहते हैं उसको। उम्र 80 साल हो गई होगी उम्र। हाँ जी, 80 साल की उम्र हो गई होगी। 80 साल से तकरीबन कम ही है। अच्छा, इतने परहेजगारी है अभी भी। उनका तो गवर्नमेंट लैंड था, गवर्नमेंट लैंड, वो बाग था ना, सेब का बाग। हाँ, 40 कनाल बाग था, लेकिन वो घर वालों ने ले लिया था। हाँ, उन्हें क्या मालूम था, वो तो छोटे थे। जैसे ही तबलीग में निकले, फिर बाद में पता चला कि गवर्नमेंट लैंड है, तो पूरा का पूरा छोड़ दिया। उस वक्त 5 लाख आते थे उनको बाग को। कितनी? 5 लाख बाग को, सेब को आते थे 5 लाख। 5 लाख बाग वो थे आम? हाँ, सेब का पेड़ जो वो पौधे थे ना, उसमें 5 लाख थे। 5 लाख आते थे। हो 5 लाख रुपए आते थे हर साल उनको। तो जैसे ही तबलीग में निकले तो 4 माह लगाए, वापस आए। जब घर पहुंचे तो सुना है कि ये हमारा जो लैंड है ये तो हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने पूरा का पूरा छोड़ दिया। तो दूसरी बात उनकी सुन लीजिए ना, ये जो मेहनत अलग चीज होती है, ये तो इस तरह तकवा अलग चीज होता है। ये तो इस तरह से नहीं आती है। सोशल मीडिया पर चढ़ के इस तरह से करना, उस तरह से करना, ऐसे ही उनकी बात ऐसा नहीं होता है। मसला यह है कि बाद में वो हेडमास्टर भी था, खुद तो हेडमास्टर था। अरे, उस वक्त हेडमास्टर था, खुद हेडमास्टर थे। हाँ, हेडमास्टर थे। मसला ये हुआ कि जैसे तबलीग में निकले, वो नौकरी भी ठुकराई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, आपको मेरी बात शायद आपको झूठी नजर आएगी, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे ना पूरी कश्मीर में, आप किसी से भी बात कर दीजिए, कुछ लोग कम लोग होते हैं। हाँ, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। असल में आपको मैं बात क्या कहना चाहता हूँ वो आप सुन लेना। मकसद की बात में जो कहना चाहता हूँ, मसला बाद में ये जो हुआ कि इतना बड़ा परहेजगार आदमी था और इतनी बड़ी शख्सियत थी, पूरा जिला इसके इशारे पर मरने को तैयार था। लेकिन जैसे ही मौलाना साहब पर फतवा आया तो उन्होंने उस फतवे को नहीं माना। जैसे उसने उस फतवे को नहीं माना, नहीं तो पूरी जिला के जो उनके साथी है ना, पूरे जिले के साथियों ने उनको छोड़ दिया। अच्छा? हाँ, उसी वक्त छोड़ दिया। इस वजह से छोड़ दिया कि पूरे जिले के साथियों ने कहा कि हमने दीन माना है, शख्स परस्ती नहीं मानी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हवा में भी उड़ जाए। बहुत पक्के ईमान वाले हैं कश्मीर के लोग, बहुत जबरदस्त ईमान वाले हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी शख्सियत को छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि जो हक बातों से मानना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन मसला ये कि अब देखना है कि ये जो अनपढ़ गवार लोग थे, इनको इस तरह से कैसे समझ में आया। यही है फज़ाइल अमाल जो इन चीजों पर खड़ा कर देती है। फज़ाइल अमाल का मतलब आप सुन लीजिए, फज़ाइल अमाल का मतलब देख लीजिए। के अलावा और भी किताबें हैं, ठीक है। हाँ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो देवबंद है ना, देवबंद, हाँ, पूरी दुनिया में देवबंद जैसे अहले हदीस वालों ने खुद इकरार किया है, खुद उन्होंने मान लिया है, इकरार भी किया है। ये जो पूरी सियासत की किताबें जो है ना, इसकी जो मेहनत है ना, वो पूरी देवबंद वालों ने किया है। बड़ी बड़ी शरह लिखी है कि नहीं? आप भी खुद देख लीजिए। शरह बुखारी इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह लिखी है। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, यहाँ पर मुअत्ता इमाम मालिक और जज़ुल मसालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक हज़रत मौलाना शेख ज़करिया साहब ने लिखी है। 27 जिल्दों में, 25 जिल्दों में करीब। अगर देखो, यहाँ एक मनाजिर है, बहुत बड़े मनाजिर होंगे यहाँ एक मनाजिर है। हालांकि वो 30 साल का है, उतना बड़ा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई इसके साथ बात नहीं कर सकता है। मेरी बात कराना आप उससे। मैं आपको नंबर भी दूंगा, आप उनको फोन कीजिए ना। हाँ, मसला ये है कि देखो, वो जो है ना, एक तो पहले से हाफिज था। आज तक उसने कोई नाम खुद को नहीं दिया है। हाँ, नाम क्या देते हैं अक्सर लोग, हम मुफ्ती है, आलिम है, कोई मौलवी बनता तो है ना। हम ये नहीं कहते तो गलत करते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं दिया। वो तो आलिम भी है, मुफ्ती भी है, सब कुछ है, लेकिन खुद को कोई नाम नहीं देता है।
सिर्फ अपने आप को नुमान कहता है, क्या अपना नाम मुख्तसर नाम पेश करता है, मेरा नाम है नुमान, और कुछ नहीं कहता है। मसला यह है कि एक तो हिफ्ज किया, अब इस कश्मीर में बुखारी शरीफ को आज 4 महीने हो गए हिफ्ज करते हैं। वही, हाँ, वो तो हिफ्ज करते हैं आप बुखारी शरीफ को। 30 साल की उम्र है अभी। हाँ, 30 साल की उम्र है उनकी। चलो याद कर लेंगे फिर तो, अल्लाह चाहे। हाँ, मैं आपको उनका नंबर सेंड करूंगा, इसी नंबर पर आप उनके साथ बात करना। हाँ, कोई भी मसला होगा ना, देख लेना वो किस तरह से हल करता है। नहीं, अच्छी बात है। देखो, एक होता है कि दलील पेश करके, लेकिन दलील कौन सी होनी चाहिए? दलील कुरान और हदीस की होनी चाहिए। एक होता है मेरी अकली दलील दीन में नहीं चलती है। बिल्कुल सही है कि नहीं? अकली दलील नहीं मानता है दीन मानता है दीन की। आपके कश्मीर में एक ये माहौल क्या है, कब्रिस्तान जब जाते हैं दफनाने तो एकदम भाग लेते हैं कि या सुन्नत के मुताबिक थोड़ी देर में रुकते हैं, आराम से जाते हैं? यहाँ पर ऐसा माहौल हो गया कि दफनाया और भाग लिए, जबकि हुक्म क्या है, लिखा हुआ है कि एक ऊंट जितनी देर में ज़िबा होकर तकसीम हो जाए इतनी देर कब्रिस्तान में ठहरना चाहिए। बेशक। हाँ, तो आजकल ये माहौल आम हो रहा है कि लोग जल्दी भागते हैं। आपके कश्मीर में क्या माहौल है? देखो अतर हुसैन साहब, ये तो मामला है ना, ये तो अमल का मामला है। मैं अतर हुसैन कादरी हूँ, मैं अतर रजा नहीं हूँ, अतर हुसैन कादरी। अच्छा कादरी। मैं अजमेरी सुन्नी हूँ, ना बरेलवी ना देवबंदी, अजमेरी सुन्नी हूँ। मसला वो नहीं है आप क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन वहाँ जो नवाज अजमेरी ने इस्लाम फैलाया है। हजरत ये मामला नहीं है कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई आलिदी, कोई जमाती। मसला ये नहीं है, मसला इस पर फैसला नहीं है, कल इस पर फैसला नहीं होना है। फैसला खबर में तो सवाल होगा नहीं कि तू देवबंदी है कि बरेलवी है, अहले हदीस है। वहाँ तो मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, बस मसला ये है, तेरा दीन क्या है। हम अल्लाह के रसूल के बारे में सवाल होगा, इनको जानते हो कि नहीं है, आप इनके बारे में क्या कहते हो, है कि आपको तो मालूम होना चाहिए। जो हम देवबंदी है ना, देवबंदी, हम कहते अगर कोई इंसान किसी जंगल में है फिर उनका अकीदा सही है। हाँ, वो सब कहे ना कहे, कोई जरूरत नहीं है देवबंदी की कहने की। नहीं, हम ये कहते हैं उनको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उनका अकीदा सही है, उनके मामला ठीक है, उनकी इखलाक ठीक है और उनकी अमल ठीक है, तो वो पक्का मुसलमान है। सही बात, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हम कहते हैं अगर कोई देवबंदी है फिर अलामा है, फिर न जाने क्या क्या है, लेकिन उनका अकीदा ठीक क्या है कि इसको पार्टीशन में इतना डाल दिया है कि आदमी का दिमाग उलझ गया है। जैसे ये फिरंगी महल वाले हैं, देवबंदी नहीं है, नए बरेलवी हैं, बीच वाले हैं। ये उर्स भी करते हैं लेकिन शरई तरीके से करते हैं, और देवबंद वालों को ही मानते हैं। ये फिरंगी महल के उलामा लखनऊ के, और वहीं बहुत बड़े आलिम में कभी जाओ लखनऊ तो मिलना, हजरत मौलाना अबुल हसन निजामुद्दीन मोहम्मद फिरंगी महली जो अभी मौजूद है, बहुत जबरदस्त आलिम है। नदवा में भी पढ़ाते थे, अब पढ़ाना छोड़ दिया। अब इसी तरह ये हैदराबाद